हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू टू द अनदर वीडियो जहाँ पर हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश वर्ब बुक स्टैंडर्ड 8 की सेमेस्टर 1 की जो उसका सॉल्यूशन है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है लैंडस्केप, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि फर्स्ट हमें क्या करना है। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज द आंसर एंड राइट इट्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट द क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसका क्वेश्चन है और उसका आंसर है हमें यहाँ पर बॉक्स में लिखना है। तो जैसे कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम वाटर डांस, तो वाटर डांस जो हमारी पोएम है उसका पोएट कौन है, तो थॉमस लॉकर, यानी कि आंसर क्या आएगा हमारा सी। आई एम द थंडर हेड, तो आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारी ये जो पूरी पोएम है वो पूरी पोएम किसके ऊपर बेस्ड है, तो पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है आई एम थंडर हेड, वो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो पर्सोनिफिकेशन, यानी आंसर आएगा डी। आई राइज इन टू द एयर एंड देन आई डिसअपियर, आई एम द डैश। अब यहाँ पर ये जो लाइन है वो किसके लिए लिखी गई थी, किसके लिए बताई गई थी, तो वो मिस्ट के लिए बताई गई थी। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा बी। Then, ever since the world began, I have been moving in the endless circle. Who am I? जब से ये दुनिया शुरू हुई है तब से मैं ये अनगिनत चक्रों में क्या कर रही हूँ, घूमते जा रहा हूँ। तो ये किसके लिए कहा गया था, तो ये कहा गया था रेन के लिए। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा सी। देन आई ब्लाइंड द स्काई विद द लाइटनिंग, आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा था, बोला था कि हमारी जो पूरी पोएम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, पर्सोनिफिकेशन। तो ये भी जो लाइन है हमारी पर्सोनिफिकेशन वाली ही है। देन हाई अबाउ द अर्थ इन द ब्लू स्काई, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है 4 में से 3 सही हैं, एक जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो हाई अबाउ द अर्थ इन द ब्लू स्काई, अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी वर्ड है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम ये जो रिपीटेशन वाली जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसे हम यहाँ पर आंसर में लिख रहे हैं। सम पीपल से दैट आई एम वन थिंग, अदर्स से दैट आई एम मैनी। अब यहाँ पर ये जो हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच है इसमें बहुत सारी जो वर्ड्स हैं वो रिपीट भी हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऑपोजिट्स भी हैं, वन एंड मैनी, और पर्सोनिफिकेशन तो ये है ही, तो इसलिए यहाँ पर ये जो मेटाफोर है वो क्या है हमारी, यहाँ पे इनकरेक्ट जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, यानी आंसर आएगा हमारा ए। समटाइम आई कैस्केड और आई टम्बल डाउन ओवर द मॉस कवर्ड रॉक, हु एम आई। अब यहाँ पर ये जो हमारी लाइन थी वो किसके लिए लिखी गई थी, तो माउंटेन स्ट्रीम के लिए लिखी गई थी, इसलिए हमारा आएगा आंसर सी। देन I went through the broad golden valley and I am joined by the stream and the creeks and I am the dash। अब यहाँ पर ये जो पूरी लाइन है वो किसके लिखी गई थी, तो रिवर के लिए लिखी गई थी, तो आंसर आएगा हमारा बी। The dash says I passed through the gateway of the high stone palisades। तो ये कौन था, तो ये सी थी हमारा जो समुद्र था, दरिया था, वो यहाँ पर आएगा आंसर डी। I grew ever wider, broader and deeper। अब यहाँ पर ये जो हमारी लाइन है उसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन तो है ही, यहाँ पर राइमिंग भी हो रही है और ये टॉटोलॉजी का भी एक एग्जांपल है, तो इसीलिए यहाँ पर ये हमारी ऑल द थ्री यहाँ पर ये जो आंसर डी है हमारा इसके लिए आएगा। देन ग्रोइंग हैवियर, ग्रोइंग डार्कर, रिटर्निंग, आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरनल राइमिंग हो रहा है, ओके, एंड यहाँ पर रिपीटेशन भी है, तो इसीलिए यहाँ पर इसे जो हमारी डी है आंसर कि बोथ ए एंड बी, उसे हम यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर उसे हम लिख रहे हैं। देन मूविंग टू 13 के स्ट्रॉम कम स्ट्रॉम पास, आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर ये तीनों जो है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, एंटीथेसिस और रिपीटेशन, ऑल ऑफ 3 जो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। द थंडर हेड राइजेस अप फ्रॉम, अब ये जो हमारा थंडर हेड है वो कहाँ से उठ रहा है, तो इसके लिए आंसर आएगा हमारा द वॉल्स ऑफ द माउंटेन्स पे से वो जो थंडर स्टॉर्म है वहाँ से उठ रहा है, तो उसका आंसर आएगा ए। आई एम द काउंटलेस ड्रॉप ऑफ रेन लेफ्ट फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर, हु इज़ आई हियर। अब यहाँ पर ये आई है वो किसके लिए बताया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आई है तूफान जाने के बाद जो बहुत सारे अनगिनत जो बूंदें रह जाती हैं हवा में, हमारे एयर में, तो रेनबो के लिए यहाँ पर ये जो लाइन है वो लिखी गई थी। देन सेकेंड हमारे पास रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। अब यहाँ पर जैसे कि हमें पोएम के कुछ हिस्से दिए हुए हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, तो उसके आंसर हमें लिखना है। तो व्हाट इज़ द रिवर जॉइंड बाय, अब यहाँ पर रिवर किससे हुए जुड़ी हुई है, तो रिवर इज़ जॉइंड बाय द स्ट्रीम्स एंड द क्रेक्स। वेयर डज द रिवर फ्लो थ्रू, द रिवर कहाँ से फ्लो हो रही है, तो रिवर फ्लो थ्रू द ब्रॉड एंड द गोल्डन वैलीज।
व्हेन डज द रिवर ग्रो वाइडर एंड ब्रॉडर, अब रिवर है वो वाइडर और ब्रॉडर कहाँ पर जाकर हो रही है, तो व्हेन द रिवर जॉइन बाय द स्ट्रीम्स एंड द क्रीक इट ग्रोस वाइडर एंड द ब्रॉडर, यानी स्ट्रीम और क्रीक के साथ जाके जुड़ने के बाद वो कैसी हो जा रही है, और भी ज़्यादा चौड़ी और भी ज़्यादा वहाँ पर वाइड होती जा रही है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, यहाँ पर भी हमको एक पोएम का हिस्सा दिया हुआ है, उसके ऊपर से क्वेश्चन है कि फाइंड आउट हु स्पीक्स दिस लाइन। अब ये जो लाइन है वो किसके लिए बोली गई थी, तो ये जो लाइन थी हमारी कि दिस लाइन्स आर स्पोकन बाय द मिस्ट, मिस्ट ने ये जो हमारी लाइन है वो कही थी। देन वेयर डज इट अपीयर, वो कहाँ पर आता है, मिस्ट है वो कहाँ आता है, तो इट अपीयर्स एट द वाइट सिल्वर वेव्स। एंड व्हाट अ रोल डज द सनलाइट प्लेज इन इट्स बीइंग, वहाँ पर उसके होने का ये सनलाइट है वो क्या रोल कर रही है, सनलाइट वहाँ पर है तो वो क्या रोल कर रही है, तो सनलाइट वार्म्स अप द वाटर, वो उससे पानी को गर्म करेगी, वाटर इवापोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, और दिस गैदर अराउंड डस्ट एंड राइजेस अप इन द एयर फ्रॉम द मिस्ट, और मिस्ट के मुताबिक वहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा वाटर वेपर कन्वर्ट हुआ वो हमारा हवा में उड़ जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारे पास है, तो हाउ कैन यू से दैट द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये जो लाइन्स हमें दी हैं वो उसके बेसिस पे हमें बताना है कि इसका जो स्पीकर है यानी ये जो लाइन बोल रहा है वो स्ट्रॉन्ग है। तो द स्पीकर ऑफ दिस लाइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही बड़ा तूफान है तो तूफान तो स्ट्रॉन्ग होता ही है। सो इट कैन ब्लाइंड द स्काई विद द लाइटनिंग, ट्रेम्बल द अर्थ विद द थंडर, रेज एंड ड्रेंच द माउंटेन्स, वो क्या कर सकता है, अपनी लाइटनिंग से अपनी बिजली से आसमान को अंधा कर सकता है और अर्थ को ट्रम्बल कर सकता है, अर्थ को कांपा सकता है। देन उसकी जो थंडर है, रेज है, और उसकी वजह से हमारे जो माउंटेन्स है वो क्या हो सकते हैं, गीले हो जा सकते हैं। तो आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द लाइन 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरी लाइन दी है, द अर्थ ट्रेम्बल्स विद माई थंडर, उसकी फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी है, तो उसकी फिगर्स ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। द वर्ड विच वर्ड इन द स्टैंजा स्टैंड्स फॉर मेकिंग वेट, ठीक है। यहाँ पर किसी चीज़ को गीला करने के लिए यहाँ पर हमें कौन सा वर्ड है वो दिया गया है, तो ड्रेंच, ड्रेंच यानी कि गीला करना। वो किसे गीला कर रहा है, तो माउंटेन्स को गीला कर रहा है, माउंटेन साइड्स को गीला कर रहा है। देन मूविंग नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ वाला जो स्टैंजा कि विच फॉर्म ऑफ द वाटर इज इंट्रोड्यूस इन द लाइन एंड गिवन अबव, द माउंटेन स्ट्रीम इज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, यहाँ पर वाटर का कौन सा फॉर्म बताया गया है, तो यहाँ पर माउंटेन स्ट्रीम के बारे में हमें समझाया गया है। तो वेयर डज इट फ्लो, तो इट फ्लोज डाउन ओवर द मॉस कवर्ड रॉक थ्रू द फॉरेस्ट शैडो। तो कहाँ से बह के आ रहा है, तो वो बह के आ रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे जो पत्थर हों, मॉस से कवर्ड हो, यानी कि वो जो पेड़ पत्तियाँ वहाँ से कवर्ड हो, और फॉरेस्ट शैडोज़ यानी कि इन जंगलों के बीच से वो बहता हुआ आ रहा है। देन द मीनिंग ऑफ द कैस्केड इज़, अब कैस्केड का मीनिंग क्या होता है, कैस्केड एक क्या है, नाउन है, नाउन का यहाँ पर जो मीनिंग है कैस्केड का वो होता है वाटरफॉल, यानी एक छोटा सा जो झरना हो उसे हम कैस्केड कहते हैं। देन फिफ्थ है हमारे पास यहाँ पर, तो वेयर डज द स्ट्रॉन्ग फ्रंट राइज फ्रॉम। अब ये जो स्ट्रॉन्ग फ्रंट है वो कहाँ से राइज हो रहा है, द स्ट्रॉन्ग फ्रंट राइजेस फ्रॉम द डिस्टेंट सीज, वहाँ पर वो डिस्टेंट सी से वहाँ पर वो राइज हो रहा है। तो हाउ डज द स्ट्रॉन्ग फ्रंट ग्रो हैवियर एंड डार्कर, वो कैसा हैवी और डार्कर कैसे होता जा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग फ्रंट ग्रो हैवी एंड डार्कर विद द यूज क्लाउड्स एंड विंड्स, यानी बादल और हवाओं की वजह से क्या होता जा रहा है, वो भारी और डार्कर और होता जा रहा है। कि वाई इज़ द वर्ड रिटर्निंग यूज्ड, अब यहाँ पर रिटर्निंग वर्ड क्यों यूज़ किया है, द वर्ड रिटर्निंग यूज टू इंडिकेट द हाउ फोर्सफुली एंड विद द डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ इट इज़ रिटर्निंग इन द स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग फ्रंट है वो कैसा हो रहा है, वो वापस आ रहा है, वापस कैसे आ रहा है, एकदम फोर्सफुली आ रहा है, एकदम ज़ोरों शोरों से वहाँ पर आ रहा है, और डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है, यानी कि सब तबाह करने वाली ताकत है उसके साथ वो रिटर्न हो रहा है और एक तूफ़ान के रूप में हमारे तक आ रहा है। तो आज के हमारे इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, आगे का जो सॉल्यूशन है हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।